बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद हसन। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला को खुश रखे और आबाद रखे और ढेरों दुआएं आपके लिए। उम्मीद है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आज का दिन लेकर आपके पास मैं हाजिर हूं। तो डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज इतवार है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। और इतवार का हाकम ज़्यारा सन, शम्स बोलते हैं, सूरज भी बोलते हैं और किंग ऑफ द प्लैनेट्स बोलते हैं इसको। तमाम प्लैनेट्स सन के मातहत ही है। सॉरी। तो सन आज का सदका जो है ये जस्ट लाइक आप सुनहरे रंग की कोई चीज, गंदम, कोई सुनहरे रंग की दाल ये दे सकते हैं, सुनहरा कपड़ा दे सकते हैं। और पैसे देना चाहे तो आज के दिन आप 100 रुपए 10 रुपए का सदका भी कर सकते हैं। आज के दिन से रूबी, ये जेमस्टोन मंसूब पत्थर है आज के दिन से। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जेमस्टोन जो है वो अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाएं पहले और देन उसको यूज करें तो बेहतर होता है। तो आज का दिन सन पर बात करते हैं थोड़ी सी। सन को किंग ऑफ द प्लैनेट्स कहते हैं। 12 घरों में से सन को एक घर मिला है, बहुत अच्छा घर है सन के पास। 5वां घर सन के पास है। लियो बुर्जे असद का रूलिंग प्लैनेट सन होता है। तो सन शरफ में होता है पहले घर में, कालपुरुष कुंडली के एरीज साइन में सन शरफ का होता है। कालपुरुष कुंडली के 7th हाउस में सन डेबिलिटेशन का होता है, नीच का होता है। तो सन बादशाह सलामत भी कहते हैं इसको। गवर्नमेंट से के हवाले से देखें तो हमारे वजीर आजम को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जिनके पास हमारे मुल्क की भाग दौड़ है उनको रिप्रेजेंट करता है सन। हमारे फादर को भी सन रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी अना को भी रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी जानदार अशिया को रिप्रेजेंट करता है। सन सन हमारे फादर के साथ साथ बच्चों को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चों का घर भी सन के पास है, एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारी क्रिएटिविटी को भी सन रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी पावर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, इन सभी चीजों को सन रिप्रेजेंट करता है। तो सन का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है आपके पैदाइशी जायचा में। तो आज बात कर लेते हैं, सन को एरीज में बिठाते हैं, शुरू करते हैं सन का भी सिलसिला थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारा डेली हॉरोस्कोप तो होता है लेकिन साथ साथ लर्निंग सेशन भी हमारा हो जाता है इसमें। सन को आज हम बिठाते हैं, आपके कालपुरुष कुंडली का चार्ट बनाते हैं। 1 से लेकर 12 घर है और 1 से लेकर 12 नंबर ही लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो आपकी राशि कोई भी, आपकी 2 से भी शुरू हो सकता है, आपका असेंडेंट 3 से भी हो सकता है, लेकिन हम कालपुरुष कुंडली होती है 1 से 12 तक, सिंपल कुंडली होती है। तो आपके एरीज से असेंडेंट में सन होगा पैदाइशी जायचा में, तो सन यहाँ पर शरफ का होता है, आपके 5वें घर का मालक होता है सन। तो यहाँ पर ऐसे बंदे के अंदर एक तो वो अपने आप को खुद को ग्रूम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जेटिक पर्सन होगा और उसकी एजुकेशन की झलक आपके उसके मिजाज में नजर आएगी और उसकी क्रिएटिविटी आपको मिजाज में नजर आएगी। सन ईगो भी है, आपको पावर दिलाता है सन, आपको मीडिया से जोड़ता है, मीडिया से बहुत ज्यादा फायदा देगा। जहां पर पहले घर में सन शरफ का है ना, और सन पहले घर में होगा, आप अपनी शख्सियत की हिफाजत करेंगे, अपने आप की हिफाजत करेंगे और अपने खुद का को मेंटेन रखेंगे। आपको जिंदगी में कोई ना कोई ईगो, अथॉरिटी आपके पास आएगी। ईगो यहाँ पर थोड़ी सी दे सकता है, लेकिन सन पॉजिटिव बैठा हुआ है तो ईगो नहीं देगा। हाँ, इसको अगर केतु राहु देख ले, सैटर्न देख ले तो फिर आपको थोड़ा सा कर सकता है। राहु देख ले स्पेशली तो आपको ईगोइस्टिक कर सकता है बहुत ज्यादा। और सपोज फिर सन की एक ही नजर होती है, पहले घर में बहुत अच्छा है, आप अपनी लुक की हिफाजत करते हैं, अपने अपीयरेंस की लुक को बहुत एक चमका के रखते हैं, लिबास अच्छा पहनते हैं, ठीक है ना। तो सन यहां से देखेगा आपके 7वें घर को, 7th हाउस को।
तो सेवंथ हाउस को सन की नजर तो देखें, ये रोशनी पड़ेगी सेवंथ हाउस पर। सेवंथ हाउस को भी कुछ ना कुछ बेहतर करेगा, आपकी शादीशुदा लाइफ को बेहतर करेगा, ठीक है ना। शरफ का बैठा हुआ है, आपके स्पाउस से रिलेशन को बेहतर करेगा। हाँ, अगर आपकी कहीं ना कहीं कुछ अनबन हो सकती है, चूंकि आपके सामने जो राशि होगी वो एक्वेरियस राशि होगी। एक्वेरियस राशि और का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, सैटर्न सन आपस में दुश्मन है। तो ऐसे लोगों की अक्सर मिजाज नहीं मिलता शादीशुदा लाइफ एरीज वालों का ना, कि शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ रहती हैं। आपकी ईगो आपके पास होती है और वो लोग जरा जस्टिस वाले होते हैं और थोड़ा सा सोच समझ कर कामों को करने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं इख्तलाफात आपके रहते हैं, लेकिन इसमें देखना होता है कि आपका सैटर्न कहां पर अवेलेबल है। अच्छा है तो आपके लिए अच्छाइयां भी देगा, बुरा है तो आपको बुराइयां भी देगा। तो इस तरह से पहले घर में सन को एनालिसिस किया जाता है कि सन आपके पहले घर में कैसा बैठा हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे हम इसको सेकंड हाउस में बिठाएंगे और इसको देखेंगे कि वहां पर आपके पैदाइशी जायचे के हिसाब से कैसा रोल प्ले करता है। तो आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो ऑल को चेक कर लें और ऑल पर क्लिक कर दें। एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आज सन कहां पर मौजूद है। क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूं इसमें आप अपनी राशि या आपका मून पड़ा होता है पैदाइशी जायचा में, वहां से भी देख सकते हैं, अपने असेंडेंट से भी, जो आपका टाइम ऑफ बर्थ बेस्ड असेंडेंट होता है, दोनों से देख सकते हैं। तो इसमें मून को भी हमने देखना होता है। मून आज आपको ऑलमोस्ट लास्ट डिग्रीज पर ही देखने को जेमिनी में मिलेगा, फिर कैंसर में ट्रांसफर हो जाएगा ऑलमोस्ट 3-4 बजे। तो फिलहाल जेमिनी में देखने को मिलेगा। और सन आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा सैटर्न के साथ। सैटर्न के साथ सन जब मिलता है तो एक पितर दोष बनाता है, जो अच्छा दो नहीं होता। चलें उसकी बात तो नहीं हम करते, हम तो आज के दिन की बात करते हैं। तो आज का दिन एरीज वालों को आज आपके जॉब और कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। आपको कोई अथॉरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब में है तो आज आप प्रमोट भी हो सकते हैं और घर में आज आपके रिलेशंस बेहतर होंगे। आपके पास कोई अथॉरिटी आएगी आपके पास। हाँ, अपने कोलीग्स में, बिजनेस पर, सीनियर्स से अपनी ईगो अना पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें तो आपके लिए दिन अच्छा है। और आज आपके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश भी पॉसिबल है और साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो वैसे वैसे आपका थोड़ा सा मन शाम की तरह अफ्लिक्टेड भी होता जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके टॉरस की। तो बुर्ज सौर वालों के आज आपके 10वें घर में सन है और आपके मून दूसरे घर में अवेलेबल है। तो मन आज आपका उदास रहेगा, एफ्लिक्टेड रहेगा, फैमिली को बहुत ज्यादा बोझ फील करेंगे कि मैं बहुत सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहा हूं। चेहरे पर थकावट नुमाया है बुझे बुझे से, और इन लॉज से कोई प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस मिल सकती है। कैरियर के लिए दिन अच्छा है, आपके सोशल सर्कल के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। प्रॉपर्टी, घर गाड़ी के लेन देन के लिए भी दिन बहुत ही अच्छा है। जेमिनी की बात करें, बुर्ज जौगा के आज आपके पहले घर में मून होगा और 9वें घर में आज आपके सन होगा। तो आज का दिन जो है वो आपके फादर से आपके रिलेशंस बेहतर होंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा, लोग आज आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। फेम के साथ साथ आज आपके स्पाउस से भी रिलेशन बेहतर होंगे, लिबास भी अच्छा पहनेंगे, शख्सियत आज आपकी पुरकशिश भी रहेगी, जाज़बे नजर भी रहेगी। और अब्रॉड की आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, उम्रा की भी मिल सकती है। शॉर्ट ट्रेवल्स भी आज आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट बिल्कुल हो सकते हैं। और आज आपके लिए छोटे बहन भाइयों के हवाले से भी दिन अच्छा गुजर सकता है। बात करेंगे कैंसर की। बुर्ज सरतान के आज आपके 12वें घर में आज आपके मून अवेलेबल है और आपके 8वें घर में सन अवेलेबल है। क्रिएटिव लोगों के लिए तो दिन अच्छा है, लेकिन आज आपके लॉसेस हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अब्रॉड की आपको अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अंदर से बहुत उदास रहेंगे, बहुत चैलेंज दरपेश रहेंगे। आपको इन लॉज से प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कोई आपके
पुराने दोस्तों से प्रॉब्लम आ सकती है, इनहेरिटेंस की रकम आपकी डूब सकती है, कोई इंश्योरेंस रकम डूब सकती है। बहुत ज्यादा ध्यान से ओवर ईटिंग ना करे, ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल ना चलाए। अब बात कर लेते हैं लियो की। बुर्ज असद के 11वें घर में मून और 7वें घर में सन है, तो बुर्ज असद वालों के लिए दिन आपके लिए अच्छा है। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत आज आपकी पूरी होंगी, डिजायर्स आज आपकी पूरी होगी, इनकम भी बढ़ेगी, नए दोस्त बनेंगे, नया लिबास पहनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपके डोर पर नॉक करेंगी, बच्चों से रिलेशन अच्छे होंगे, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी आज आपकी रहेगी, एजुकेशन भी बहुत अच्छी आज आपकी रहेगी। स्पाउस से थोड़े से आपके अनबन हो सकती है, आपकी ईगो की वजह से आपको अनाव पर कंट्रोल रखना है, लेकिन आज आपका नेम फेम अच्छा बढ़ेगा, शोहरत भी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वर्गों की। तो बुर्ज शुक्ला के आज आपके 6ठे घर में मून अवेलेबल है और 10वें घर में आज आपके सन अवेलेबल है, 10वें घर में मून अवेलेबल है। जॉब और कैरियर के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब में है तो आज आप प्रमोट भी हो सकते हैं। सीनियर्स कोलीग से आज आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन भी आप कर सकते हैं। अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग और हेल्दी फील करेंगे। दुश्मन आज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। खराजात आज आपके होंगे, आज आपकी अपनी मर्जी से हो सकते हैं। अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। लिब्रा की बात करते हैं। बुर्ज मेज़ान के आज आपके 5वें घर में आज आपके सन अवेलेबल है, मून आपके 9वें घर में अवेलेबल है। फादर से इख्तलाफात रह सकते हैं, आपके टीचर से, बुजुर्गों से अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। हायर लर्निंग के हवाले से लॉटरी वगैरह आज आपकी लग सकती है। शेयर मार्केट के थ्रू फायदा हो सकता है। आज आपको बच्चों से रिलेशन बेहतर होंगे। मीडिया से आज आपको भी फायदा रहेगा। एजुकेशन के लिए भी दिन अच्छा गुजर सकता है। शॉर्ट ट्रेवल्स आज आपको फायदा ही देंगे। स्कॉर्पियो की बात करें तो बुर्ज अकरब के 4थे घर में आज आपके सन अवेलेबल है और मून आज आपके 8वें घर में अवेलेबल है। मन एफ्लिक्टेड रहेगा और बुरे बुरे ख्यालात आएंगे। मदर की सेहत की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। घर में टाइम काफी ज्यादा आप बिताते हुए नजर आ रहे हैं और जॉब और कैरियर की अपॉर्चुनिटीज आज आपको बिल्कुल मिल सकती हैं, और लेकिन आज आपको चैलेंज बहुत ज्यादा रहेंगे। कोई भी सफर करने से गुरेज करें, किसी को पैसे उधार देने से गुरेज करें, इंश्योरेंस या कोई इनहेरिटेंस की रकम आज आपकी डूब सकती है। अब बात करेंगे सेजिटेरियस की। बुर्ज कौस के 3rd हाउस में सन अवेलेबल है और मून आपके 7वें घर में अवेलेबल है, तो आपके लिए दिन अच्छा है। शॉर्ट ट्रेवल्स आज आपको फायदा देंगे। एनर्जी लेवल आपका अच्छा होगा। अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप उनको अवेल कर सकते हैं। हायर लर्निंग के हवाले से या उम्रा की भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नेम फेम बढ़ेगा। आज आपकी टेस्टिंग बहुत अच्छी रहेगी। स्पाउस को भी शॉपिंग करवाना पड़ेगी और आज आपका नेम फेम के साथ साथ शख्सियत अच्छी रहेगी और स्पाउस आज आपकी खिलाफ तवक्को तारीफ भी करेंगे। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी की। तो आपके 2रे घर में आज आपके सन है, 6ठे घर में मून है। अंदर से बहुत आप मजबूत फील करेंगे। अखराजात आज आपके ज्यादा होंगे। एसेट भी आज आप परचेज कर सकते हैं। फैमिली में अपनी स्पीच, ईगो, अनाव पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। इन लॉज से कोई भी आर्गुमेंट ना करे, ओवर ईटिंग ना करे, ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। फिर भी बैंक बैलेंस बढ़ेगा। एसेट भी आज आपको परचेज करने की पोजीशन में नजर आ रहे हैं। एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे आपके और दुश्मनों पर आज आप हैवी रहेंगे। एक्वेरियस की बात करें, बुर्ज दल्ब के पहले घर में सन है, 5वें घर में आज आपके मून अवेलेबल है। तो एक्वेरियस वालों को आज बच्चों के साथ आज आपका मन बहुत ज्यादा जुड़ा रहेगा, लेकिन आज आपको पेट के हवाले से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। आज आपको हार्ट के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं और आज आपकी लॉटरी भी लग सकती है। क्रिएटिविटी से आज आपकी इनकम, वेल्थ आज आपकी अच्छी खासी जनरेट हो सकती है। नेम फेम भी बढ़ेगा। स्पाउस से थोड़ी सी अनबन होने के चांसेस मौजूद हैं और आज आपकी शख्सियत बहुत अच्छी रहेगी। ड्रेसिंग भी अच्छी करेंगे। पाइसिस की बात करें तो 12वें घर में सन है और 4थे घर में मून है, तो आज आपके लिए एक्सपेंसेस ओवर होने वाले हैं, अखराजात, लेकिन अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी भी आज आपको मिल सकती है और आज आप दुश्मनों
पर हैवी रहेंगे, लोन पे करना चाहते हैं तो पे करने की पोजीशन में है, नया लोन चाहते हैं वो भी मिल सकता है आपको। अपनी अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखे और खसूसी तौर पर अपनी मदर की सेहत का ख्याल रखे। मदर किस हवाले से या फैमिली मेंबर्स के हवाले से आज आपको कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस में टाइम गुजारना पड़ सकता है। तो इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।